In a major development in Indian wrestling, Olympian Vinesh Fogart has made a shocking revelation. Breaking her silence, Vinesh Fogart has now claimed that she is one of the 6 female wrestlers who were sexually harassed by former Wrestling Federation of India chief Birj Bhushan Sharan Singh. आज से 3 साल पहले हमने सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ भी आवाज़ उठाई थी। उससे रिलेटेड कोर्ट में केस पेंडिंग है। 6 महिला खिलाड़ियों ने कंप्लेंट्स दी थी, उसके आधार पर आज भी कोर्ट में गवाहियाँ चल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन होती है कि किसी भी विक्टिम का आइडेंटिटी को रिवील ना किया जाए, क्योंकि उनकी गरिमा और उनकी मान सम्मान की बात होती है। लेकिन आज कुछ मजबूरियाँ ऐसी है कि मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। मैं अभी नहीं बोलना चाहती थी कि कोर्ट में केस पेंडिंग है, देश के सामने सब सच्चाई आ जाएगी, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि मैं उन 6 में से एक विक्टिम मैं खुद हूँ जिसने कंप्लेंट दी थी और हमारी गवाहियाँ भी चल रही हैं। Vinesh says she felt compelled to break her anonymous now due to what she calls a coordinated attempt by the current Wrestling Federation of India to sabotage her comeback ahead of the 2026 Asian Games. आप सबको नमस्कार। जैसे कि आप सबको पता है कि पिछले 1.5 साल से मैं रेसलिंग मैट से काफ़ी दूर थी, लेकिन अभी कुछ महीनों पहले मैंने फिर से रेसलिंग की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। बड़ी मेहनत और ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ। जैसे मैंने पहले देश के लिए मेडल जीते, परमात्मा के आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से मैं चाहती हूँ दोबारा से मैं उस रेसलिंग मैट पे जाऊँ और फिर से देश के लिए ढेर सारे मेडल जीतूँ और हमारे तिरंगे का मान बनाए रखूँ। What is the alleged plan to block her comeback? The controversy centers around the Wrestling Federation of India's move to conduct selection trials in Gonda, Uttar Pradesh, a stronghold of Birj Bhushan. Vinesh alleges the trials are being held at a private college owned by the former chief, raising serious concerns about fairness. मैं आप सबके साथ वीडियो के माध्यम से कुछ बातें साझा करना चाहती हूँ। आज से 1 महीने पहले रेसलिंग फेडरेशन द्वारा एक कंपटीशन का अनाउंसमेंट किया गया, रैंकिंग टूर्नामेंट। ये टूर्नामेंट जहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करवाया जा रहा है वो गोंडा यूपी, जहाँ पे ब्रज भूषण का घर है, उसका खुद का प्राइवेट कॉलेज है, वहाँ पे इस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज़ करवाया जा रहा है। वहाँ पे मेहनत करने वाले हर खिलाड़ी को उसका हक मिलेगा। ये बड़ा नामुमकिन और बहुत इम्पॉसिबल चीज़ है। कौन रेफरी किसकी मैच में जाएगा, कौन रेफरी कितने पॉइंट्स देगा, कौन मैच चेयरमैन कहाँ पे बैठेगा, किसको जितवाना है, किसको हरवाना है, वो सब ब्रज भूषण द्वारा और उसके लोगों द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। और सरकार और हमारा खेल मंत्रालय मुख्य दर्शक बन के इस चीज़ को देख रहे हैं। कोई खिलाड़ियों की मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। मानो कि उन्होंने उसको फ्री हैंड दे रखा है ब्रज भूषण को कि तुम जो चाहे करो, चाहे तुम महिला पहलवानों के साथ में कुछ करो, चाहे तुम कुश्ती जगत के साथ में कुछ भी करो, हम तुम्हारे साथ में खड़े हैं। सभी मेहनती खिलाड़ियों का वज़न ठीक से चेक किया जाएगा, उनका जो मेहनत का जो रिजल्ट है वो मैट पे निकल के आएगा, वो मुझे नहीं लगता। She further claims that despite his official removal, Birj Bhushan continues to influence the federation through the current WFI chief Sanjay Singh. आप सोच सकते हैं खुद, मेरा उसके घर पे जाके, उसके खुद के कॉलेज में जाके, जहाँ पे हर इंसान उससे रिलेटेड होगा, जो हर इंसान उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वहाँ पे जाके कंपटीशन लड़ना, इतनी मुश्किल सिचुएशन में हम एथलीट पहले ही हम इतना मेंटली हमारे पर प्रेशर होता है, अपनी टीम की उम्मीदें होती हैं, पूरे देश की उम्मीदें होती हैं कि हम कितना अच्छा करेंगे। उसके बाद भी वहाँ पे मेंटली जाके मैं अपना 100% दे पाऊँगी, मुझे नहीं लगता। बड़ा टफ़ एक लड़की के लिए काफ़ी मैं बोलूँगी बहुत ही मुश्किल होता है ऐसी सिचुएशन में जाके कॉम्पीट करना, और वो हर खिलाड़ी मेरे से रिलेट कर सकता है जो इस सिचुएशन से गुजरता है। आज भी ब्रज भूषण बोलता है कि रेसलिंग फेडरेशन पे उसका दबदबा है, उसी के लोग उसने बैठा रखे हैं, वो खुद पूरे देश के सामने बोलता है, लेकिन फिर भी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री या भारत सरकार कुछ भी कदम नहीं उठाती है। अगर मैं उस कंपटीशन में जाऊंगी, मेरे साथ मेरी टीम भी होगी, हमारे वेल विशर्स भी होंगे, किसी के साथ में कोई दुर्घटना अगर होती है तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि उसकी सीधी सीधी भारत सरकार जिम्मेदार होगी, क्योंकि वो आदमी ब्रज भूषण जो खुद ऑन कैमरा बोलता है कि मैंने एक आदमी का मर्डर किया था, फिर भी उसको कोई सज़ा नहीं मिली, तो आप सोच सकते हैं कि वो किस मानसिकता का है, वो क्या करवा सकता है। किसी के साथ में कुछ भी हो सकता है। मैं कोई प्रिविलेज या मैं कोई अपने लिए स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहती हूँ। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मैट के ऊपर फैसला हर खिलाड़ी की मेहनत के बेस पे हो, ना कि किसी गुंडे बदमाश द्वारा जो वो जिसको चाहता है जितवाएगा, जो जिसको चाहेगा हरवाएगा।
मैं जितने भी खेल प्रेमी हैं, जितने भी मीडिया के लोग हैं, जो इतने सालों से स्पोर्ट्स को कवर कर रहे हैं, जिनके बदौलत हमारे हिंदुस्तान में आज भी खेल जिंदा है, मैं चाहती हूँ कि आप सब वहाँ पे प्रेजेंट हों और जो भी सच्चाई है वो पूरे देश के सामने आए। जय हिंद। This battle traces back to 2023 when allegations against Brij Bhushan triggered massive protests by top wrestlers at Jantar Mantar. The protest intensified after police detained athletes during a march towards the parliament. The case is still pending in court, with testimonies currently underway. Vinesh says she initially chose to remain anonymous to let the legal process run its course, but now believes speaking out is necessary. Meanwhile, Brij Bhushan Sharan Singh has denied all allegations and is facing charges of sexual harassment and stalking in the ongoing case.